आज की बड़ी खबर यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। स्वामी जी के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उसमें आरोपी की गिरफ्तारी तय होती है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी नहीं होता, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जेल जाने की पूरी संभावना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। इस तरह का पहला मौका है कि खुद को शंकराचार्य कहने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के घिनौने आरोपों में केस दर्ज हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है, उनका इस मामले से क्या लेना देना है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों पर क्या कहते हैं, उनका पक्ष क्या है और इस पूरे मामले को लेकर यूपी में सियासत कैसे हो रही है, इन सब की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ। असल में आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 24 जनवरी को प्रयागराज के झूसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ 2 बटुकों का सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ईमेल के जरिए, डाक के जरिए फिर से शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में अपील की। पीड़ित बटुकों को लेकर कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद जज ने कोर्ट रूम को खाली करवाकर दोनों नाबालिग बटुकों के बयान लिए। धारा 164 के तहत आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान दर्ज किए गए और इसके बाद कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस फाइल करने के आदेश दिए और जल्दी से जल्दी इस मामले की शुरुआती जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल कुंभ के दौरान भी बटुकों का यौन शोषण किया था और इस साल माघ मेले के दौरान फिर इस तरह की हरकतें की गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। देखिए, माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा थाना झूसी पर वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी जी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS जो उन्होंने कोर्ट में दिया था, उस पर थाना झूसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त काशी में है, अपने आश्रम में है। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सबको है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुबह से ही पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। आश्रम में भक्तों की काफी भीड़ जमा थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रद्धालुओं से कहा कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने स्वामी जी से लंबी बात की, इन आरोपों के बारे में पूछा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। जिन बटुकों के शोषण की बात कही जा रही है वो उनके गुरुकुल के छात्र हैं ही नहीं। जिन बटुकों के शोषण का दावा किया जा रहा है उनके माता पिता सामने क्यों नहीं आए। आरोप लगाने वाला शख्स खुद हिस्ट्री शीटर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, पुलिस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस आती है तो वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। जो 2 नाबालिग हैं, क्या उनके माता पिता नहीं हैं? उनके माता पिता क्यों सामने नहीं आए? उनके जो सहज अभिभावक हैं वो आज तक परिदृश्य में ही नहीं है, उनसे कोई इनकी कोई बात ही नहीं। एक दीगर व्यक्ति है और वो कह रहा है कि हमारे पास 2 लड़के आए। 2 लड़के कहाँ से आए? इनके कैंप से आए। हमारा कैंप और उनका कैंप कितनी दूर है? उतनी दूर तक लड़के चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ, बीच में किसी से नहीं बोले वो, और इन्हीं के पास पहुंच गए और किसी के पास नहीं पहुंचे।
उनको यही उपयुक्त लगे कि यही हिस्ट्री सीटर जो हैं यही सबसे अच्छे हैं, हमारी मदद यही करेंगे। और इन्होंने अगर उनको उनके लिए पुलिस में गए तो इनको कहना चाहिए था कि ये माइनर हैं, इनके साथ गलत घटना हुई है, तुरंत इनको आप मेडिकल करवाइए, तुरंत इनके जो साक्ष्य ऐसे हों उनको जब्त करने के लिए कार्रवाई करिए और इनको जुवेनाइल जो बोर्ड होता है उसमें इनको दीजिए ताकि वो कस्टडी ले लें। इन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं, अपने कस्टडी में रखे रहे। क्यों रखे रहे? ताकि एविडेंस की बात ना आए, केवल हम जो कहें वही आगे बढ़ जाए बात। और उसके बाद अब जो आयु बताई जा रही है बच्चों की उसका भी पता नहीं। इन्होंने मीडिया में कह दिया कि इनके गुरुकुल में शोषण होता है। हमारे गुरुकुल के जब वो छात्र ही नहीं हैं, कभी उन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं है, तो हमारे गुरुकुल में कैसे शोषण की बात वो कह सकते हैं? वो आपके छात्र हमारे यहाँ हमारे मठ में कभी जो विद्यालय चलता है उसमें कभी न रहे हैं और न आए हैं, न गए हैं, न यहाँ उनको कोई जानता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कह करके इतना बड़ा मामला बना दिया गया है। ये गजब की बात है कि एक हिस्ट्री शीटर जो कहता है वो मान लिया जाता है कोर्ट में, और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सियासी बात की। उन्होंने कहा कि केस फाइल करवाने वाला आशुतोष महाराज तो सिर्फ मोहरा है, उनके खिलाफ साजिश तो सरकार कर रही है। ये केस भी योगी सरकार के इशारे पर किया गया है। ये राजनीति वजह है, आदित्यनाथ योगी इसकी वजह है, और कौन वजह है? वही तो सदन में खड़े होकर के सबको हिंट दे रहे हैं कि ये करना है तुमको। जब उनका प्रशासन उनके निर्देश पर नोटिस जारी करता है कि आप 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे अपने आप को लिखे हुए हैं, हम 12 घंटे में उसका जवाब दे देते हैं। जवाब दे देने के बाद जिस तेवर से वो आए थे नोटिस लेकर के, अगर हमारे जवाब में कोई कमी होती तो तुरंत पलट करके कहते कि आपने सही नहीं बताया है, लेकिन उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब उनके प्रशासन के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए जवाब के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सका, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे सदन में खड़ा होकर सवाल उसके बाद उठाता है हमारे शंकराचार्य होने पर? इसका मतलब है कि वो अपने प्रदेश की पूरी पुलिस को और दूसरी एजेंसियों को हिंट कर रहा है कि ये करना है इनके मामले में। तो उसके हिंट को पा करके लोग कर रहे हैं अपना, जज माने जो कर रहा है। अब मैं आपको इस मामले में दूसरे पक्ष की बात भी सुनवा देता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, अगर सरकार सपोर्ट करती तो पुलिस केस दर्ज कर लेती। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसीलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि कोर्ट ने सबूत देखे, बटुकों की बात सुनी, आरोपों में दम दिखा, तभी कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अविमुक्तेश्वर नाम के व्यक्ति ने इनके साथ कुकर्म कई वर्षों से कर रहे थे, और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके भी द्वारा लगातार इनको प्रेरित किया जा रहा था कि गुरु कृपा होती है, भगवान से मिलने का एक मार्ग होता है। पहले स्वयं कराते थे और उसके बाद वह इन भटुक को आगे करते थे। तो इस प्रकार से घटना हुई है और हमने माननीय न्यायालय के, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी, हम तो धर भटक रहे थे। और अब हम माननीय न्यायालय से गए तो माननीय न्यायालय ने सभी तथ्य देखने के बाद, सीडी, पेन ड्राइव, सब चीज़ देखने के बाद एफआईआर का आदेश किया है। तो ये तो माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया है। बहुत सारी महिलाएं भी, बहनें भी इनकी हमारे पास संपर्क में आई हैं, जो इनकी महिला मित्र हैं, जिन्होंने बताया कि वह भी पीड़ित हैं। हमारी टीम ने आशुतोष ब्रह्मचारी का बैकग्राउंड भी चेक किया। ये कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। आशुतोष ब्रह्मचारी उत्तर प्रदेश में शामली के रहने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ संगीन आरोपों में 20 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें गैंगरेप, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गोवध अधिनियम के मामले भी हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने माना कि उनके खिलाफ केसेस तो हैं, लेकिन उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने कहा वो हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के दौरान उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए थे। और आरोप जो हिस्ट्री शीटर और फलाना ढिमका अपराधी बता रहे हैं, एक सबूत दो तो। वर्तमान में किसी थाने से हमें रिकॉर्ड हमें दो कि हम हिस्ट्री शीटर हैं। आप किसी कोर्ट से हमें बताओ हम सजा हुई हो, हम तो आपके सामने घूम रहे हैं।
हम तो आपके सामने न्यायालय में पैरवी खुद करते हैं, क्यों नहीं हमें जज साहब जेल भेज देते? हम साफ हैं, हम निर्दोष हैं, मुकदमे लगे थे, हम मना नहीं करते हैं, पर जितने आप बता रहे हो फर्जी सूची बना रहे हो, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है थाना कांडला में, है ना। और जो मुकदमे की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट थी, हम लोग ब्राह्मण संगठन के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तमाम हम अपने समाज की बातें उठाते थे, तो हमारे ऊपर दबाने के लिए मुकदमे दर्ज होते थे, और एक भी मुकदमा हमारे ऊपर इस प्रकार का जो बताया जाए नहीं चल रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी पक्की होती है, लेकिन आज पुलिस वाराणसी नहीं पहुंची, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टेंशन थोड़ी बहुत कम हुई है। उनके वकीलों ने कहा कि पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। पुलिस विवेचना कर रही है, वो अंधी बहरी की तरह विवेचना नहीं करेगी, हमारा यकीन यही है। जब तक हमको यकीन है कि पुलिस ईमानदारी से विवेचना करेगी, न उसको घटना स्थल मिलेगा, न घटना का दिन मिलेगा, न घटना का समय मिलेगा, न उनसे हमारा कोई कनेक्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस को हमारी गिरफ्तारी कोई वजह दिखती नहीं। और अगर पुलिस पर आमदा है तो अलग बात है। आप सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कई निर्णय दिए हैं कि बिना पूरी तरह से साक्ष्य एकत्र किए और अगर गिरफ्तारी ही विकल्प बचा है तब गिरफ्तारी की जाए। ये सामान्य नियम पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है, उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी दोहराया है बार बार इसको। इसका अनुपालन उनको करना ही होगा। वो नहीं करेंगे तो मान लीजिए वो गिरफ्तारी कर लेते हैं तो सुबह तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ले ही जाएंगे, जज के यहाँ ले जाएंगे, तो सुबह वो क्या पेपर दिखाएंगे अगर कोई सबूत नहीं होगा? तो उस स्थिति में मुझे वहां से रिमांड रिफ्यूज होगा, वापस चलाना होगा। इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में आ गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर को शंकराचार्य का अपमान, सनातन के साथ खिलवाड़ बताया गया है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में पहुंच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। आज अखिलेश यादव ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि योगी भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हैं और उनके राज्य में एक शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पर निकल गए। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप गंभीर हैं, पर इनमें सच्चाई कितनी है ये तो कोर्ट तय करेगी। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का दावा कितना सही है, क्योंकि ये केस भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन इतना सही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार किसी संत की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वो खुलेआम राजनीति का खेल खेल रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका फायदा योगी आदित्यनाथ के विरोधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं।